नमस्कार दोस्तों, आपसे एक विनती कि ये कहानी आप अंत तक सुनी और कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अंधेरा पूरी तरह फैल चुका था। पुलिस इंस्पेक्टर राजीव ने अपनी जेब से एक निकोटीन गम निकाली और उसे मुंह में डालते हुए आसमान की ओर देखा। रात अमावस्या की थी। आसमान पर तारे चमक रहे थे। ठंडी हवा मंदिर की ऊंची सीढ़ियों से नीचे उतरकर पेड़ों के बीच सिसकियां भर रही थी। राजीव ने अपनी टॉर्च उठाई और रूटीन की तरह गश्त पर निकल पड़ा। पत्थरों पर उसके जूतों की आवाज इस वीराने में किसी अनचाही चेतावनी जैसी गूंज रही थी। कुछ देर बाद जब वो फिर से मंदिर के सामने पहुंचा तो उसकी टॉर्च की रोशनी ने एक अलग सा दृश्य दिखाया। सीढ़ियों पर कोई आदमी बैठा था। उसकी धोती ऐसी लग रही थी जैसे किसी पुजारी की। वो धीमे धीमे मंत्रोच्चार कर रहा था और सामने मिट्टी के छोटे बर्तन में कोई काला लाल मिश्रण जला रहा था। धुएं में एक तीखी गंध फैली हुई थी, ऐसा कि किसी सामान्य पूजा की नहीं लगती थी। राजीव की आंखें संकुचित हो गई। उसके मन में पुराना दर्द जाग उठा। कुछ ही महीने पहले उसकी मां गुजर गई थी। बीमारी से लड़ते लड़ते जब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, तब राजीव ने अपने संदेह और नास्तिकता को किनारे रखकर हर वो पूजा की थी जो पंडितों ने बताई थी। वो मंदिरों के चक्कर लगाता, व्रत रखता, लेकिन अंत में मां उसकी आंखों के सामने ही चली गई। तभी से उसके भीतर भगवान और आस्था के लिए एक ठंडा अविश्वास जम गया था। अगर भगवान सच में होता तो मां क्यों जाती? इसलिए जब उसे इस मंदिर की रात की ड्यूटी मिली, उसने कभी भीतर कदम नहीं रखा। वह सिर्फ बाहर ही गश्त करता, सीढ़ियों तक। मंदिर की दहलीज उसके लिए अब एक रेखा थी जिसे वो कभी पार नहीं करना चाहता था। लेकिन आज उस अमावस्या की रात उस रेखा पर कोई और खड़ा था। कोई जो खुद को पुजारी दिखा रहा था, पर उसके हाथों की हरकतें, उसके हाव भाव और उसके सामने जलती अजीब सी आहुति किसी सामान्य पूजा का हिस्सा नहीं लग रही थी। राजीव ने धीरे से गम को दांतों से दबाया। उसकी टॉर्च की रोशनी उस आदमी के चेहरे तक गई, पर चेहरा किसी धुंधले आवरण से ढका हुआ था। राजीव ने टॉर्च की रोशनी उस अजनबी पुजारी पर डाली। उसकी आवाज सख्त थी। कौन हो तुम? यहाँ पूजा करने की इजाजत नहीं। तुरंत ये सब बंद करो। पुजारी ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें लाल धुंध जैसी चमकती हुई सीधे राजीव की आंखों में देख रही थी। चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी, पर उनमें गुस्सा नहीं, कुछ और था, एक ठंडी पराई नफरत। वो भारी आवाज में बोला, तुम रोकोगे मुझे? क्या तुम मेरे और मेरे भगवान के बीच आओगे? राजीव की हंसी छूट पड़ी और आवाज में कटाक्ष के साथ वो बोला, भगवान? कोई भगवान नहीं होता। ये सब ढोंग है, डर का धंधा। तुम जैसे लोग लोगों की कमजोरी का फायदा उठाकर पैसे बनाते हो, समझे? अब ये ढकोसला बंद करो। पुजारी का चेहरा धीरे धीरे और कठोर हो गया। उसके होंठ कांपे, जैसे वह मुस्कुराने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन मुस्कान नहीं, एक विकृत आकृति उभर आई। भगवान को नहीं मानते? वही तुम्हें इस अमावस्या की रात दिखाई देगा। तब देखूंगा तुम्हारा अविश्वास कहाँ जाता है। पुजारी ने राजीव को ऊपर से नीचे तक घूरा। उसकी आंखों में लालिमा और गहराती गई। वो भारी
धीमी आवाज में बोला, लगता है तुम मुझे ये पूजा करने नहीं दोगे। तुम्हें अपनी वर्दी का अहंकार है और यही अहंकार तुम्हें ले डूबेगा। राजीव ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर डाली। सही समझा, मैं नहीं मानता इन नाटक को। तुम तुरंत यहाँ से निकलो। पुजारी ने अपनी थैली से एक पीतल का लोटा निकाला। धीरे धीरे उसमें से पानी अपनी हथेली में लिया, कुछ मंत्र बड़बड़ाया और अचानक पूरा पानी राजीव की ओर छिड़क दिया। उसके साथ ही उसने एक भयानक आवाज में कहा, मैं तुझे पेटनी को सौंपता हूँ। राजीव पल भर को डरा, पर तुरंत उसने मुस्कुराया और कहा, पेटनी, ये सब तुम्हारे डराने धमकाने का खेल है। अब ये सब मुझे नहीं डराते, समझे? दफा हो जाओ यहां से। उसकी आवाज सख्त थी, पर भीतर कहीं अनजाना डर उसकी गर्दन को छू गया था। पुजारी की आंखों में अब आग सी जलने लगी थी। उसने राजीव को गुस्से से और अपमान से देखा, फिर बिना कुछ कहे अपने वस्त्रों को झटकाते हुए अंधेरे में कहीं उतर गया। राजीव ने अपनी टॉर्च वापस कमर पर टांगी और एक गहरी सांस ली। शरीर थक चुका था, आंखें बोझिल थी। लगातार 18 घंटे की ड्यूटी ने उसके भीतर की हर ऊर्जा निचोड़ ली थी। सामने से दूसरा सिपाही आया। राजीव ने उसे संक्षेप में हिदायत दी और कहा, ठीक है, अब आगे की निगरानी तुम देखो। फिर बिना पीछे देखे वह सीढ़ियां उतरकर अपनी जीप की ओर बढ़ा। सीट पर बैठते ही उसने जैसे राहत की सांस ली। स्टार्ट होते ही जीप का इंजन अंधेरे में गरजा और हेडलाइट्स ने सामने का रास्ता काटते हुए पहाड़ी की ढलान को रोशन कर दिया। रात काली थी, बिल्कुल घनी। चारों ओर सिर्फ पहाड़ों की परछाइयां और कभी कभार पेड़ों की लंबी आकृतियां जो जीप की रोशनी में पल भर के लिए सामने आकर फिर अंधेरे में गुम हो जाती। राजीव ने रेडियो ऑन किया। कुछ खड़खड़ाहट हुई और फिर अचानक पुराने हिंदी गानों की मधुर धुन बज उठी, उसके पसंदीदा गीतों में से एक। राजीव ने होठों पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए सिर सीट पर टिकाया। बाहर अमावस्या का अंधेरा, भीतर जीप के छोटे से कैबिन में गूंजता गीत, दोनों का मेल कुछ अजीब सा था। जीप घुमावदार पहाड़ी रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हर मोड़ पर हेडलाइट्स की रोशनी नए पेड़ों, नई चट्टानों को अचानक उभार देती और फिर निगल जाती। नीचे गहरी खाई थी, ऊपर घना अंधेरा आसमान और बीच में एक थका हुआ इंस्पेक्टर जिसे सिर्फ अपने बिस्तर की नींद चाहिए थी। गाने के बोल राजीव के जहन में उसकी माँ की यादें भी जगा रहे थे। उसकी आंखें कुछ पल के लिए भीग गईं, लेकिन उसने तुरंत स्टीयरिंग पर हाथ कस लिया। अब सब खत्म हो चुका है, उसने खुद से कहा। मगर इस अमावस्या की काली रात उसे अभी बहुत कुछ सुनाने और दिखाने वाली थी। राजीव ने अचानक ब्रेक दबाए। इंजन की घरघराहट धीमी पड़ गई और रात का सन्नाटा फिर से पूरी ताकत से गूंज उठा। वह कुछ देर वहीं बैठा रहा, फिर धीरे धीरे जेब से एक पुरानी नोटबुक निकाली। वही नोटबुक जिसमें वो ड्यूटी से खाली समय में अपनी शायरियां लिखा करता था। उसने कलम निकाली और कुछ पल तक खाली पन्ने को घूरता रहा। फिर जैसे दिल के बोझ ने रास्ता पा लिया और उसने लिखा, जिंदगी का बोझ उठा के थक गए हैं हम, खुशियों के पीछे भागते हर पल कम है हम। ये कैसी धूप है जिसमें परछाई भी गुम है, लगता है अब बस मौत की तलाश में है। चिता की अग्नि में सुकून मिल जाएगा शायद, रूह को आजादी मिल जाएगा शायद। ये दर्द का सफर
अब और नहीं होता। शायद मौत ही है वो मंजिल जहां हम मुस्कुराएंगे। राजीव ने पन्ना बंद किया और गहरी सांस लेकर नोटबुक वापस रख ली। उसने चाबी घुमाई, इंजन फिर से गरज उठा। जीप आगे बढ़ी, हेडलाइट्स ने रास्ते को एक बार फिर काटा और तभी रियर व्यू मिरर में एक क्षण भर के लिए जैसे किसी औरत का चेहरा उभरा हो। फटे बाल, बूझी आंखें और होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान। राजीव का दिल एक पल को थम गया। शायद थकान है, भ्रम है। लेकिन उस क्षण भर की झलक ने उसके मन में डर बसा दिया। राजीव ने खुद को संभालने की कोशिश की और जोर से एक्सेलरेटर दबा दी। जीप एक झटके से आगे बढ़ी, लेकिन जितना तेज वो भागना चाहता था, उतना ही अंधेरा उसके चारों ओर फैलता जा रहा। तभी दाईं खिड़की पर किसी ने जोर से दस्तक दी। राजीव का दिल उछलकर उसके गले तक आ गया। उसने दाईं ओर देखा और उसी वक्त बाईं ओर की खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। जंगल की काली खामोशी सिर्फ दस्तकों की गूंज से टूट रही थी। राजीव ने दांत भींच लिए और स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। उसका सर पसीने से भीग गया था और तभी उसके कानों में एक अजीब सी फुसफुसाहट उतरने लगी। शुरुआत में बहुत धीमी थी, जैसे किसी औरत की सांसें। फिर धीरे धीरे सांस सुनाई देने लगी। आवाज इतनी करीब थी, कोई उसकी गर्दन के बिल्कुल पास खड़ा होकर कह रहा। हर शब्द उसके कान के पर्दों को चीरकर दिमाग में उतर रहा था। राजीव का पैर एक्सेलरेटर पर कांप रहा था। उसके हाथ स्टीयरिंग पर जोर से दबे थे। फुसफुसाती आवाजें उसके कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी। अचानक जीप अनियंत्रित होकर फिसली और एक भारी झटके के साथ सामने खड़े पेड़ से जा टकराई। लोहे की टक्कर और टूटते शीशे की आवाज जंगल के अंधेरे को चीर गई। राजीव का सिर डैशबोर्ड से टकराया। दुनिया धीरे धीरे धुंधली होने लगी। उसने आखिरी बार अपनी सांस को तेज होते महसूस किया और फिर सब काला हो गया। कितना वक्त बीता उसे नहीं पता, लेकिन जब उसने दोबारा होश संभाला तो खुद को जमीन पर घसीटे जाते हुए पाया। उसकी बाईं टांग बर्फीले हाथ की पकड़ में थी, इतनी ठंडी कि लगता था जैसे उसकी नसों का खून भी जम जाएगा। राजीव ने गर्दन उठाने की कोशिश की। आंखें धुंधली थीं, पर उसने देखा उसे एक सुनसान वीरान जगह की ओर खींचा जा रहा था, जहां न सड़क थी न रोशनी। उसका दिल अब बेकाबू धड़क रहा था। हर इंच दूरी के साथ उसे लग रहा था कि वो इस दुनिया से और दूर खींचता जा रहा, अज्ञात जगह की ओर, जहां से वापसी शायद संभव नहीं थी। अचानक उसके जमे हुए पैर पर किसी नुकीली चीज ने धंसकर काट लिया। राजीव की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। वो दर्द किसी साधारण चोट जैसा नहीं था, मांस को हड्डी से अलग करके खींचा जा रहा था। हर नस में बिजली दौड़ गई। उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। उसने महसूस किया कुछ उसके मांस को चीर कर खा रहा है। ठंडी गीली जीभ जैसे कोई चीज उसके खून से लथपथ घाव पर रेंग रही थी। उसकी त्वचा की परतें, मांस के रेशे सब बेरहमी से नोचे जा रहे थे। राजीव ने पैर छुड़ाने की
असफल कोशिश की। उसका पूरा शरीर जमीन पर तड़प रहा था। हर सेकंड उसे अपनी हड्डियों तक दर्द रिसते हुए महसूस हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसकी रगों से निकलती चीख अब हवा में बिखर गई थी। और तभी उसके दिमाग में एक स्मृति कौंध गई। उसकी माँ की मीठी आवाज में गाए जाने वाले भजन। वो सुबह जब वह पूजा की थाली से ताजा प्रसाद लाकर उसके हाथों में रखती थी, वो मुस्कान जिसमें विश्वास था, सुकून था। राजीव का दिल टूट टूट कर अंदर ही अंदर बिखर गया था। वो दर्द और खून में डूबते हुए भी सिर्फ यही सोच पाया, काश माँ की बातें सच होती, काश सचमुच कोई मेरी रक्षा करता। लेकिन अमावस्या की उस रात उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। सिर्फ ठंडे दांत की काट और घुप अंधेरा। राजीव दर्द में चीख रहा था। उसके पैर पर अब भी काटने का नुकीला जहर रिस रहा था। अचानक गुप अंधेरे और उसकी चीखों के बीच एक मृदंग सी मीठी बांसुरी की धुन गूंज उठी। धुन इतनी कोमल, इतनी पवित्र थी कि उसकी कंपन से हवा तक बदल गई। जहां अभी तक जंगल में अमावस्या की घुटन थी, वहीं अब बांसुरी की स्वर बहकर वातावरण को भरने लगी। राजीव ने महसूस किया उसके पैरों से चिपकी खून चाटती वह भयावह अचानक तड़प उठी और फिर वह उसके पैर से अलग होकर अंधेरे में समा गई। सन्नाटा लौट आया, लेकिन इस बार उसमें ठंड नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी राहत घुल गई थी। राजीव थक कर जमीन पर गिरा पड़ा रहा। उसकी सांसें भारी थी, लेकिन अब उस परछाई की पकड़ टूट चुकी। तभी उसने महसूस किया कोई उसके पास आकर बैठा। धीरे से उसका सिर उठाकर अपनी गोद में रख लिया। वो गोद, वही गर्माहट, वही सुकून, जैसे उसकी माँ ने अपने आंचल में उसे थाम लिया। राजीव की आंखों में आंसू भर आए। उसने ऊपर देखा, बस एक मुस्कान दिखाई दी। मुस्कान जिसमें करुणा थी, दया थी और एक अनकही शक्ति। उसका दिल हल्का हो गया। सारी थकान, दर्द और भय उस मुस्कान में कहीं बह गए। राजीव ने धीमी, कहराती हुई आवाज में पूछा, आप कौन हैं? उस व्यक्ति की आवाज बांसुरी की धुन जैसे गूंजी। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। राजीव की आंखें धुंधली होने लगी। उसकी आंखों के सामने एक तेज रोशनी चमकी। अंधेरे में किसी ने सीधी टॉर्च उसकी आंखों पर डाली थी। राजीव ने अनजाने में हाथ से अपनी पलकों को ढकने की कोशिश की। धड़कनें बेकाबू थी, सांसें भारी। कानों में अब बांसुरी नहीं, बल्कि किसी तेज आवाज की गूंज थी। साहब, साहब, आप सुन रहे हैं ना? राजीव ने मुश्किल से पलकें खोली। उसकी धुंधली दृष्टि में गार्ड खड़ा था, हाथ में टॉर्च लिए। उस टॉर्च की सफेद रोशनी बार बार उसकी आंखों में चमक रही थी। राजीव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि अभी कुछ पल पहले वह जिस गोद की गर्माहट को महसूस कर रहा था, जिस बांसुरी की धुन सुन रहा था, जिस मुस्कान ने उसे सुकून दिया था, क्या वो सब सिर्फ एक भ्रम था या वास्तव में किसी ने उसे मौत के मुंह से खींचकर लौटा दिया? उसके अशुभ में शुभ छुपा था।